रहीम बिशरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing very well and you are all fasting regularly. I hope so. So students, today is 15 May 2020 and the day is Friday. I was teaching the chapter number 1 of General Science that has ended last week, and from today we will start chapter number 2, that is our life in chemistry, which means हमारी ज़िंदगी और कीमिया। इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे कि ज़िंदगी में हमारे लिए कौन कौन से एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, एनवायरनमेंट में किस किस्म की गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन क्या चीज़ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर क्यों ज़रूरी है, यानी ज़िंदगी के लिए जितने बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं ना, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। इंसानी जिस्म में भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे तकरीबन हर चीज़ बनती है, बहुत बड़ी कैटेगरी है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बन से रिलेटेड है। इसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी कार्बन की मज़ीद कैटेगरीज़ हैं जिनमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह इन्हीं सब चीज़ों से बने होते हैं। और जो खाने वाली चीज़ें हैं उनमें भी ये बकसरत पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ कार्बन। कार्बन के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिक एलिमेंट है ये और अर्थ क्रस्ट में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम हो गया या वुड हो गई या नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस होती ही CH4 है, तो कार्बन उसका एक अहम एलिमेंट है। इसके अलावा हम जो खुराक लेते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मक्खन हो गया, तेल हो गया, फैट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्टार्च हो गया, तो इन सब में कार्बन पाया जाता है। हम जो गोश्त खाते हैं, जो मछली खाते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत पाया जाता है, ठीक है? और इसी तरह से जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनमें भी जो काफ़ी सारी जो उनकी चीज़ें बनती हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह से बनती हैं। इसके अलावा कार्बन से क्या चीज़ें बन सकती हैं, रेशम हो गया, जो कपड़ा होता है, साबुन हो गया, अल्कोहल है, प्लास्टिक वगैरह, ये सब कार्बन से बनता है। इसके बाद चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसके अलावा नेचुरल गैस में भी हाइड्रोजन पाई जाती है, CH4, पहले मैंने आपको इसका फ़ॉर्मूला बताया। और इसके अलावा जो सूरज में बड़े-बड़े रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से सूरज इतना गर्म है, इतने एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस की वज़ह से, वहाँ पर भी हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक आप कह लें कि पानी से ही मिलती-जुलती इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं कि ये कलरलेस है, ठीक है? अडरलेस है, इसकी कोई बू नहीं होती, ना खुशबू है, ना बदबू है। इसके अलावा पानी में ईज़िली डिज़ॉल्व हो जाती है। इसीलिए तो जो समंदर में रहने वाली मखलूक है, वो ईज़िली ज़िंदा होती है ना, इस ऑक्सीजन की वज़ह से, ठीक है? अब हम देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंस, कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंस है। हम कुछ बेसिक फिनोमेना पढ़ेंगे नेचर के, जिनमें ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जिनमें बेसिक है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल को कहते हैं और फोटोसिंथेसिस उस अमल को कहते हैं जिसमें पौधे अपने लिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस है। इसमें बेसिकली ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके 3 चीज़ें बनाते हैं, वाटर, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? जितने भी जानदार हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं प्लांट्स के ज़रिए से, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। किस तरह रिलीज़ कर रहे होते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब हम साँस लेते हैं तो हवा हवा हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में थ्रू द ब्लड वो ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है? और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर जो रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो बाहर उसे जो है वो खारिज कर दिया जाता है, ठीक है? जब हम साँस लेते हैं, इन्हेल करते हैं तो ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मदद से और पानी की मदद से अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस है जो पौधे के अंदर ही पाया जाता है, उसकी खुराक की तैयारी में हेल्पफुल होता है, उससे वो ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। ग्लूकोज़ तो पौधे के हर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है एज़ ए फूड, लेकिन ऑक्सीजन वो बाहर एनवायरनमेंट में दे देता है, ठीक है? सो ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप कह सकते हैं जो कि इंसानों के लिए यूज़फुल है।
आगे आप मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिलहाल इतना समझ लें कि रेस्पिरेशन एक जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है और जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिक, यानी फोटोसिंथेसिस में कोई ना कोई तामीरी काम हो रहा है और कैटाबॉलिक में कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। अब हम चलते हैं कार्बन और उसकी अहमियत की तरफ। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बेशुमार कंपाउंड्स हैं इसके। हम इसकी पहले एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि चीज़ कार्बन की ही हो, फार्मूला भी सेम हो, लेकिन या तो उसकी शक्ल चेंज हो जाए या नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो जाएँ, तो हम कहेंगे है तो वही चीज़ लेकिन शक्ल डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये। ठीक है? अब सॉरी, फार्मूला डिफरेंट होगा, यानी चीज़ कार्बन की ही होगी। अब कार्बन की 3 मेन जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, दैट आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबॉल्स। पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत ही आपको डायमंड के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना होगा। ये बहुत हार्ड होता है, ग्लासेस वगैरह काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो बहुत कीमती स्टोन्स होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ज़मीन की गहराई में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये बनता है क्रिस्टल, जो है इसकी कंडीशन होती है। कुछ इस किस्म का ये डायमंड होता है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ ग्रेफ़ाइट। ग्रेफ़ाइट आप कह लें कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में बहुत ही गर्म किया जाए कार्बन को तो ये शक्ल इसकी हासिल होती है। ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक ग्रेविश ब्लैक होता है और सॉलिड होता है और थोड़ा-सा स्लिपरी भी होता है। ठीक है? और इसको हम डिफ़रेंट जगह पर सेल्स वग़ैरह में यूज़ करते हैं एज़ इलेक्ट्रोड, यानी पॉज़िटिव और नेगेटिव इसको पार्ट के तौर पे सेल के यूज़ करते हैं। प्लस इसको एज़ ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, यानी किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, उसकी फ्रिक्शन कम करने के लिए। सो ये ग्रेफ़ाइट कुछ ऐसी है। अब इसमें आपको एक हिंट दी गई है कि पेंसिल में जो सिक्का होता है ना, वो ग्रेफ़ाइट का होता है। एंड द लास्ट वन इज़ बकीबॉल्स। बकीबॉल्स ऐसी किस्म है कार्बन की जिसमें कार्बन एटम कुछ इस तरह से कंबाइन होते हैं जैसे आपको पिक्चर में नज़र आते हैं, यानी फुटबॉल लाइक शेप बनाते हैं और कार्बन एटम इसमें अरेंज हो जाते हैं। इसको हम यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? कंडक्टर्स में, लुब्रिकेंट्स वगैरह में। लुब्रिकेंट जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर स्पेशल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ हैं जिनमें से करंट कंडक्टर्स में से स्मूथली पास कर सकता है और सेमीकंडक्टर्स में से सेमी पास कर सकता है। So students, this was your topic for today, and I hope you understood it very well. You have to learn all these topics and write them on your essay register. Full headings आपने याद करके लिखनी है and make 50 MCQs of chapter number 1. जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 completed है, चैप्टर नंबर 2 के यहाँ तक आपने टॉपिक्स करने हैं। तो आपकी एक्टिविटी है, आपने खुद से भी वर्कशीट तो आपको मिलेगी, आपने खुद से भी एमसीक्यूज़ बनाने हैं। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क टू मी। टेक केयर एंड खुदा हाफ़िज़।